पुतिन की साम्राज्यवादी परियोजना के खिलाफ खड़े होना। जैसा कि यूरोप रूसी राष्ट्रपति की आक्रामकता के खिलाफ एकजुट है, भारत को यह महसूस करना चाहिए कि पुतिन और रूस समान नहीं है। वर्तमान परिदृश्य। अभी एक हफ्ते पहले जर्मनी पश्चिमी गठबंधन में कमजोर कड़ी था, जो रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में संकट को कम करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। आज जर्मनी यूरोप का सबसे अधिक अमीर देश है। रूस के प्रति सबसे बड़ी राजनीतिक सहानुभूति के साथ यूक्रेन में पुतिन के युद्ध के खिलाफ खड़े होने के लिए अपने यूरोपीय और अमेरिकी सहयोगियों के साथ अपना बहुत कुछ फेंक दिया है। जर्मन चांसलर ने भारत में घोषणा की कि यूक्रेन पर रूसी आक्रमण यूरोप में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। पुतिन सिर्फ नक्शे से एक स्वतंत्र देश का सफाया करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह लगभग आधी सदी से चली आ रही यूरोपीय सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है। उल्लिखित 5 आयामी प्रतिक्रिया। यूक्रेन के साथ सैन्य एकजुटता, पुतिन के रूस के खिलाफ दंडात्मक उपाय, नाटो के माध्यम से यूरोपीय सामूहिक रक्षा के लिए जोरदार प्रतिबद्धता, जर्मन पुनः सशक्तिकरण, रूस के साथ जर्मनी की ऊर्जा और आर्थिक अन्योन्याश्रयता में कमी। जर्मनी ने रूस पर भारत की राजनीतिक गर्मजोशी और सामरिक निर्भरता के समानांतर यूरोपीय प्रदान किया। जैसे जैसे जर्मनी और यूरोप रूसी आक्रमण के खिलाफ उठेंगे, दिल्ली को भी भारत के दीर्घकालीन हितों पर पुतिन के लापरवाह ढांचे के प्रभाव के साथ तालमेल बिठाना होगा। रूस की महत्वाकांक्षा। भारत में और वैश्विक दक्षिण में रूस की पारंपरिक छवि पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक स्वाभाविक सहयोगी की थी। आज कई विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में पुतिन के दूसरे राष्ट्र को नष्ट करने के प्रयास के खिलाफ मतदान में पश्चिम के साथ शामिल होंगे। अपने हालिया भाषणों में पुतिन ने क्रांतिकारी रूस में विभिन्न राष्ट्रीयताओं के लिए स्वायत्तता के महत्व पर जोर देने के लिए सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की निंदा की। लेनिन, जिन्होंने जारिस्ट रूस को राष्ट्रीयताओं के एक जेल घर के रूप में देखा, ने जोर देकर कहा कि सोवियत संघ को रूसी साम्राज्य के साम्यवादी संस्करण के बजाय राष्ट्रीय गणराज्यों का संघ होना चाहिए। पुतिन ने कहा कि वह यूएसएसआर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वह जारिस्ट रूस को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें यूक्रेन और बेलारूस को उपग्रह राज्य बनाना और मध्य यूरोप से परे प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करना शामिल होगा। महान रूसी कट्टरवाद में निहित पुतिन की अति महत्वाकांक्षा पहले से ही मुसीबत में चल रही है। रूसी राष्ट्रपति का यह दावा कि यूक्रेन कभी एक राष्ट्र नहीं था और यह केवल रूस के सहयोग से ही संप्रभु हो सकता है, यूक्रेन में राष्ट्रवादी आख्यान द्वारा निश्चित रूप से चुनौती दी गई है। यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया। दूर देश में रूसी दुस्साहसवाद ने रूस के यूरोपीय पड़ोसियों को प्रभावित नहीं किया होगा, लेकिन एक यूरोपीय राष्ट्र की संप्रभुता का सफाया करने के प्रयास ने महाद्वीप में व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। यदि क्रेमलिन पता होता कि यूक्रेन पर रूसी हमले से निपटने के लिए यूरोप गहराई से विभाजित हो जाएगा, तो यूरोपीय प्रतिक्रिया तेज और कठिन रही है। यूरोपीय संघ रूस के खिलाफ व्यापक वित्तीय प्रतिबंधों पर सहमत हो गया है। कई यूरोपीय देशों ने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और फुटबॉल सहित कई मोर्चों पर मॉस्को को अलग कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देशों ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी है। कई महत्वपूर्ण आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के $550 मिलियन मूल्य के हथियार खरीदने की योजना बनाई है। यूरोप को विभाजित करने और उसे अमेरिका से दूर करने के जुनून में पुतिन की यूक्रेन आक्रामकता ने यूरोप को एकजुट किया और पश्चिमी गठबंधन को मजबूत किया। यहाँ तक कि अब जब जर्मन चांसलर ने पुतिन को हराने के लिए जर्मनी के विशाल संसाधनों को समर्पित करने का फैसला किया, तो उन्होंने रूस के साथ कूटनीति के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जर्मनी और यूरोप का रूसी लोगों से कोई झगड़ा नहीं है और वह समस्या पुतिन के मसीहा एजेंडे से है। कुछ यूरोपीय देश जर्मनी के समान रूस के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जर्मनी नाटो का एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के बावजूद देश के कुलीन वर्ग ने अपने रूसी समकक्षों के साथ गहन राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बनाए हैं। पिछले साल रूस के साथ जर्मन व्यापार 66 अरब डॉलर के करीब था। भारत निश्चित रूप से रूसी सैन्य आपूर्ति से इस तरह से जुड़ा हुआ है जैसे जर्मनी नहीं है। भारत और रूस मौजूदा मुद्दे केवल हथियारों की आपूर्ति और शक्ति के क्षेत्रीय संतुलन के बारे में नहीं है। जहां पिछले कई दशकों में भारत और रूस के हितों का अभिसरण हुआ है, एक सदी के लिए सभी प्रकार के भारतीय प्रगतिवादियों ने रूस को आधुनिक भारत के निर्माण में एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखा। वे रूसी साहित्य और संस्कृति के साथ-साथ राजनीतिक और आर्थिक विचारों को भारतीय चिंतन की मुख्यधारा में लाए। स्वतंत्रता के बाद मॉस्को को लंबे समय तक भारत के भू-राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद मॉस्को को लंबे समय तक भारत के भू-राजनीतिक और सुरक्षा गणना में एक सकारात्मक कारण के रूप में देखा गया था। निष्कर्ष जर्मनी और फ्रांस की तरह दिल्ली भी चाहेगा कि रूस यूरोपीय और वैश्विक व्यवस्था में अपना सही स्थान ले। वह अब राष्ट्रपति पुतिन के तहत असंभव प्रतीत होता है।